एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा कामयाब व्यक्ति जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो एक पार्क में बहुत उदास बैठा हुआ था। इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान उस शहर में उसके जितना कामयाब था। उसके पिता भी वहीं पास के एक होटल में रहते थे, तो वह उसे उदास देखकर उसके पास आकर बैठ गए और उससे उदास होने की वजह पूछी। उसने उदास होने की वजह जब अपने पिता को बताई तो मुझे लगता है कि हम सबके उदास होने की वजह भी ज़्यादातर वही है। उसने कहा कि जब मैं स्कूल में था तब मुझे लगता था कि जब मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर आया। लेकिन 2 दिन तक खुशी हुई, फिर सब नॉर्मल। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल में पास कर जाऊँगा तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो मैं स्कूल भी पास कर गया, फिर भी सब नॉर्मल था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। ग्रेजुएट भी हो गया, फिर भी लाइफ नॉर्मल थी। उसके बाद मुझे लगा कि अच्छी नौकरी हासिल कर लूँगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली, लेकिन 2 दिन की खुशी, फिर सब नॉर्मल हो जाता था। उसके बाद लगा कि शायद सैलरी कम है, अगर सैलरी बढ़ जाएगी तो प्रमोशन मिलेगा, तब फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएंगे, तब वह खुशी मिलेगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, बिजनेस भी शुरू कर दिया, लेकिन उस तरीके से घूमने जा ही नहीं पाए और फिर बिजनेस को ग्रो करने में उलझ गए। और ऐसे ही न जाने कितनी तरह की खुशियां हैं जिनका मैं सिर्फ इंतज़ार करता रह गया, लेकिन वह कभी आई ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि वह खुशियां शायद कभी आएंगी भी नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर ये खुशियाँ नहीं आई तो अब कहाँ से आएंगी। ये सब सुनने के बाद उसके पिता बात समझ गए और उसे उसी पार्क के पास एक बगीचे में ले गए, जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फूलों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उसके पिता ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले इधर आओ और एक काम करो। ये जो फूलों की लाइन है, तुम्हें इसके साइड से चलना है और इन फूलों में सबसे अच्छा दिखने वाला फूल तोड़ के लाना है। लेकिन एक शर्त है, इस पूरी लाइन में तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ना ही तुम पीछे वापस आ सकते हो। सिर्फ तुम आगे देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। अब उस आदमी ने उन फूलों के लाइन के साइड से चलना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल उन फूलों की लाइन में लगे हुए थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू वाले। तो वह आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने के बारे में सोचता तो उसे लगता कि शायद आगे और भी अच्छे फूल मिल सकते हैं। अभी तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इससे भी सुंदर और इससे भी बढ़िया फूल आगे मिल जाएगा। तो इसीलिए वह उस फूल को छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता। अब वह पीछे जा नहीं सकता था और आगे की लाइन छोटी होती जा रही थी। तो ऐसा करते करते वह उस लाइन के एंड में पहुँच गया, जहाँ पर थोड़े से ही फूल थे और उनमें से ज़्यादातर मुरझाए हुए थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़ने के अलावा। तो एंड में उसने वही किया, उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़कर अपने पिता के पास ले आया और उनको पूरी बात बताई कि पिताजी, मैं लाना तो सबसे अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैं शुरू में ही ये समझकर कोई भी फूल तोड़ लूँ कि वह सबसे अच्छा फूल है, तो आगे आने वाले इससे भी अच्छे फूल कहीं छूट ना जाएं। उस चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और एंड में मेरे हिस्से में यही फूल आया। सारी बात सुनने के बाद उसके पिता ने उसे समझाया और कहा, मान लो ये फूलों की लाइन तुम्हारी ज़िंदगी की तरह है और ये जो छोटे छोटे फूल हैं ये तुम्हारी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, जिनको तुम सबसे अच्छे फूल की तलाश में नज़रअंदाज करते चले गए और एंड में सबसे अच्छे फूल की जगह तुम ये मुरझाया हुआ फूल लेकर आए। यही सेम चीज़ हम हमारी ज़िंदगी में भी करते हैं। बहुत बड़ी खुशियों की तलाश में हम छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते चले जाते हैं। किसी बहुत बड़ी कामयाबी के इंतज़ार में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को मिस करते चले जाते हैं और जब ये समझ में आने लगता है कि सारे अच्छे फूल तो पीछे ही छूट गए, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए आज की इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना, और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी और भी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।